नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार रंजीत ब्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो अजय केलवानी जी के ऊपर समर्पित है। इन्होंने हमें कमेंट करके बताया है कि उन्हें म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। जैसा इन्होंने भेजा है, सर आई वांट टू डायरेक्टली इन्वेस्ट सम लमसम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स for my monthly income as I am not able to work anywhere due to some medical problem, but this money is my hard earned lifetime saving which I cannot afford to lose। and please बताएं कि क्या पूरा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेंसिबल रहेगा और ऑन एन एवरेज कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। सर आपका सजेशन बहुत हेल्प कर सकता है, थैंक यू। तो दोस्तों अजय केलवानी जी का जैसे उन्होंने भेजा है कि उनके पास में जो भी उनकी अभी तक की सेविंग है उसे वो एक म्यूचुअल फंड के अंदर अपना टोटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से, मेडिकल इश्यूज होने की वजह से आगे वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, जिसके वजह से उनका ऐसा मानना है कि अगर मेरे पास जो भी सेविंग है मैं एक ऐसी मंथली इनकम स्कीम के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं जिससे कि मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिले आने वाले समय में, उसके लिए वो एक फंड्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आते होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो अजय केलवानी जी, मैं आपको मेरे सजेशन के हिसाब से यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में जो भी अमाउंट है आप उसे म्यूचुअल फंड में पूरा 100% इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये रिस्क से भरा हुआ एक फंड है। अगर आप यहाँ पर अपना पूरे लाइफ का जो भी आपका सेविंग अभी तक आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन केस कभी मार्केट डाउन जाता है, आपको उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आपके पास में जो भी फंड है उसमें से आप 10 से 20% अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कुछ मैं आपको फंड्स के बारे में जानकारी दूंगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी आपके पास में जानकारी और फंड है वो जिसके अंदर आपको नॉलेज है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी का जो भी आपका लमसम अमाउंट है वो उसके लिए आपको फिक्स इनकम डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आपको गारंटीड रिटर्न मिल सके। तो इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखिएगा, उस स्कीम के ऊपर भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा रिटर्न्स दिया जा रहा है। 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक आपके मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका जो भी लमसम अमाउंट है वो भी सिक्योर होगा, और जो आपको इंटरेस्ट के ऊपर फंड मिलेगा आप उससे आगे की अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो लमसम अमाउंट है उसमें से आप 10 से 20% म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम ये देखते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 2023 में लमसम अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कौन से अच्छे फंड्स हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी 2023 में अगर आप इक्विटी के अंदर अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आप ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ग्रोथ, आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर इसका पिछले 3 साल और 5 साल का रिटर्न देखें तो 3 साल में 37.4% का और 5 साल में 19.5% का रिटर्न रहा है। इसके अलावा प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ग्रोथ, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 साल का 21.9% का रिटर्न है और 5 ईयर का 19.2% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 साल का 33.4% का रिटर्न है और 5 ईयर का 18.7% का। दोस्तों यदि आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन फंड में अपना निवेश कर सकते हैं। BOI एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड, इसमें आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल सकता है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, यहाँ पे भी आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिल सकता है।
बड़ौदा पियोनियर क्रेडिट रिस्क फंड, यहाँ पे भी आपको 8 से 9% तक का रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्थ फंड। यहाँ पर आपको 3 साल में 29.9% और 5 ईयर में अप्रॉक्स 14.3% का रिटर्न मिल सकता है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यहाँ पर 3 ईयर में आपको 29.6 और 5 ईयर में 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसमें भी 3 साल में 26% और 5 साल में 11.7% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी आप इसके अंदर जो भी फंड्स दिए हैं, अगर आप लमसम अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन फंड के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नॉलेज में और भी बेटर फंड हैं तो आप उसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। साथ ही अगर आपको किसी और फंड और इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा। उसके ऊपर कोशिश रहेगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दे सकूं। धन्यवाद।